हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके कोर्स में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम कैसे सोल्व करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और आखिरी समय में आपको क्या पढ़ना है। अगर आप हमारी इन बातों पर ध्यान देते हैं तो आप निश्चित ही एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और हम आपको बताएंगे कि बच्चे एग्ज़ाम में क्या क्या गलती कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हैं, आखिरी समय में क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। और ये वीडियो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने हमें जो जानकारी दी है, जो बताया है, उसके बेस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। एक एक बात को आपको अच्छी तरह बताया जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है। तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम को हल कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है कि आपको वो एग्ज़ाम क्वेश्चन आता है या नहीं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता या इसको समय लगता है सॉल्व करने में, तो आप उस क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए, उस पर टाइम मत गवाइए। आपको एक ही सांस में पूरा एग्ज़ाम हल नहीं करना है। ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम एक बार तो पूरा कवर कर लेना ही है, ताकि क्या पता आपको पहला क्वेश्चन ना आता हो और जो 100वां क्वेश्चन है या 99वां क्वेश्चन है वो आपको आते हों। इसलिए आप पहले ही क्वेश्चन पर समय मत गवाए। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको प्रश्न अच्छी तरीके से पढ़ना है। आप क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है। इस तरह आप क्या करते हैं, 5 सेकंड गवा दी। मान लीजिए आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा और 5 सेकंड गवा दिया, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया। दूसरी बार आपने क्वेश्चन पढ़ा जल्दी जल्दी और 5 सेकंड गए और फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप फिर से जाएंगे क्वेश्चन पर और फिर पढ़ेंगे। इस तरह आप फिर 5 सेकंड ख़राब कर देंगे और क्या होगा, इस तरह 15 सेकंड आप गवा चुके होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है। आप 15 सेकंड क्वेश्चन को दे रहे हैं, इससे अच्छा है आप क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ कर उस पर 7 से 8 सेकंड दें और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़े, फिर उसको सोल्व करें। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है या आपको लगता है कि क्वेश्चन में समय लगेगा, तो आप तुरंत आगे बढ़ जाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपको ज़रूर करना है ताकि आप पूरा एग्ज़ाम को कवर कर सको, अन्यथा आप 60 से 65 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं, एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। मीडियम लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है, ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा आसान। अब बात है आखिरी समय में क्या पढ़ें। आखिरी समय में कुछ टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, जिनका एग्ज़ाम 2 या 3 दिन के बाद है, उनको ये ज़रूर करना है। ये ज़रूर टॉपिक रिवाइज करने हैं। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको कैलेंडर बिल्कुल रट लेना है और क्लॉक, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में वो आ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट और कथन निष्कर्ष। सिटिंग अरेंजमेंट में वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है और कथन निष्कर्ष में भी कोडिंग डिकोडिंग भी के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का देखो ऐसा है कि अगर दिमाग में आ जाए तो सोल्व, और नहीं आए तो आसान से क्वेश्चन भी हार्ड होता है। इसलिए आप कोडिंग डिकोडिंग पे ज़्यादा समय मत गंवाना, और आपको जो टॉपिक बिल्कुल रटने हैं वो है सिटिंग अरेंजमेंट और कथन निष्कर्ष। उसके बाद कैलेंडर और क्लॉक, दिशा दूरी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। बात मैथ की करते हैं, तो मैथ में वो क्वेश्चन जो जहाँ से पूछ रहा है लाभ हानि और क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति आपको क्या करना है, सिर्फ और आप फॉर्मूले को याद कर लेना, आप उसी से ही क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। साधारण ब्याज पर क्वेश्चन पूछ रहा है, बट्टा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अनुपात और हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन क्षेत्रमिति के फॉर्मूले और अलजेब्रा फॉर्मूले आपको रट लेने हैं, उनसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक
रासायनिक विज्ञान। रसायन विज्ञान में वो रासायनिक अभिक्रियाएं पूछ रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन रासायनिक विज्ञान से आ रहे हैं। रासायनिक विज्ञान आपको 2 से 3 दिन में बिल्कुल रट लेनी है। रासायनिक अभिक्रिया, रसायन विज्ञान के सूत्र आपको रट लेने हैं। सूत्र वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरा, साइंस में आपको लेंस वाला टॉपिक, दर्पण एवं लेंस वाला टॉपिक बिल्कुल रट लेना है। कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ रहा है इस टॉपिक से वो। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में 2020, 2021 और 2022 की तो आपको सारी रटनी है। 2021 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 2020 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आपको रटने हैं। इनकी वीडियो आपको YouTube से मिल जाएगी। YouTube पे आप देख लेना, मिल जाएंगे आपको। कहीं 100 क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं 200 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसी वीडियो आप देख लेना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की होती है 2020 की, वहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर बात करें जीके की, तो जीके में आर्टिकल से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले आर्टिकल पूछ रहा है, वो बिल्कुल अंदर जाकर आर्टिकल पूछ रहा है। जैसे पंचायती विभाग है, पंचायती विभाग के आर्टिकल में जैसे वो पूछ लेता है पंचायत का निर्माण किस आर्टिकल में है, उसके सदस्यों की निर्वाचन किस आर्टिकल में है, पंचायती विभाग के नियम किस आर्टिकल में हैं। ये सब आपको अंदर से देखना है जाके। आगे देखते हैं, एग्ज़ाम सोल्व करते समय किन किन बातों का रखें ध्यान। बिल्कुल जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि एक ही क्वेश्चन पर समय नहीं गंवाना है। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक है, वरना फ़ौरन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएं। अगर आप एक ही क्वेश्चन पर लेके बैठते हो और जिद करते हैं कि मुझे तो ये सोल्व करना ही है, तो आप बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। केवल आप 60-65 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी क्वेश्चन पर 30 सेकंड से ज़्यादा समय मत लीजिए। कोशिश करना कि आप पूरे 90 मिनट में एग्ज़ाम को पूरा एक बार तो कवर कर ही लें। क्या पता आपको पहला क्वेश्चन ना आता हो और जो 90 से 100 तक के क्वेश्चन हैं वो आपको सभी के आते हों। अगर आप इसी में उलझे रह गए तो ये जो आपको आते हैं वो रह जाएंगे उसके चक्कर में जो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको इनको ध्यान में रखना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपको तुक्का नहीं मारना है। याद रखना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको तुक्का उसी क्वेश्चन पर मारना है जिसको आपको 80 से 90% श्योर हो, हाँ ये आंसर हो सकता है, वरना आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तुक्का मारने से पहले आप जांच लें। मान लीजिए 4 ऑप्शन हैं A, B, C, D। अगर आप जानते हैं कि इसका आंसर C भी नहीं है, D भी नहीं है और A या B में से है, तब आप तुक्का मारिए, क्योंकि यहाँ आंसर ठीक होने के 50% चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तभी तुक्का मारिएगा जब आपको लगे कि आंसर इन दोनों में से हैं, अन्यथा आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, वरना आपने जो किया है उसका भी आपको नेगेटिव मार्क देना पड़ सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो तो आपको 70 से 75 प्लस क्वेश्चन राइट करने ही होंगे, चाहे आप किसी भी जोन से हों। कोई ये मत सोचना कि मेरा मुंबई से है, मेरा गुजरात से है तो यहाँ लिस्ट कम जाती है, गुवाहाटी से है तो यहाँ लिस्ट कम जाती है तो मेरा 60 क्वेश्चन में हो जाएगा। जी बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं
कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है और लगभग 2 करोड़ बालक हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है। और मान लीजिए आप फिर भी 60% बालक तो एग्ज़ाम देते ही हैं। जैसे कि अब सबको पता है कि 50% बालक या 40% बालक सेंटर पर पहुंच रहे हैं। ऐसा सभी बच्चों को पता चलेगा तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी और 80 से 90% तक बालक परीक्षा देने पहुंचेंगे, ये गारंटी है। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अभी हाल ही में CISF हेड कांस्टेबल के PST हुआ था। जिनका PST पहले क्लियर हो चुका था उन्हीं को बुलाया गया था और शुरू के दिन सिर्फ 500 में से सिर्फ 100 या 90 या 120 बच्चे पहुंच रहे थे। पर जैसे जैसे आखिरी दिन तक PST पहुंचा, बच्चों की संख्या 400 से 450 पहुंच चुकी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सबको ये लगने लगा कि कम बच्चे पहुंच रहे हैं, कंपटीशन कम है, तो हम भी चले आए PST देने, क्या पता कुछ हो जाए। इसलिए आपको ध्यान रखना है, यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको 70 से 75 प्लस क्वेश्चन राइट करने ही होंगे। ध्यान रखना है, आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। यदि आप परसेंट है 80 से 90% तो ही आप तुक्का मारे, अन्यथा क्वेश्चन को छोड़ दे। हाँ, आगे देखते हैं। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, परीक्षा सेंटर पर किस समय पहुंचना। परीक्षा सेंटर पर आप करीबन 1 घंटा पहले पहुंच जाए ताकि आप एग्ज़ाम में फ्रेश माइंड से बैठ सके। सेंटर पर पहुंचने से पहले आप जो आपको चाय पानी नाश्ता खाना वगैरह जो भी है आप अच्छे से कर लें और केवल फ्रेश माइंड से ही आप सेंटर में बैठें, अन्यथा आपको एग्ज़ाम में बैठते ही आपका दिमाग हो जाएगा ख़राब और आप जो क्वेश्चन आते हैं वो भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करना है कि करीबन 1 घंटा पहले 1 घंटा पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं। ओके, ये कुछ बातें थी जो हमने आपको बताई, इनको ध्यान में रखना। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे क्योंकि हम यूट्यूब पे नए हैं और आप जनता की आदत होती है कि वो भीड़ भाड़ वाले ही जगह पर जाना पसंद करती हैं और नए बंदों को सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए आपका अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।